हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा आर्टिकल छपा था सभी न्यूज़पेपर में। मॉर्निंग में मैं देख रहा था, चाहे मिंट हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे और भी तमाम न्यूज़पेपर हैं, सब में इससे संबंधित आर्टिकल था कि पृथ्वी के करीब आ रहा है एक सिटी किलर एस्टेरॉयड जिसका आकार है फुटबॉल स्टेडियम के बराबर। तो क्या पृथ्वी को इससे खतरा है? किस तरीके के ये एस्टेरॉयड यानी कि जिसको हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, इनकी एक बेल्ट भी होती है, तो कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, सभी चीज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा। तो नासा की एक लेबोरेटरी है जिसको कहते हैं जेपीएल लेबोरेटरी, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, इसी ने इस पर पूरा अध्ययन किया है। अब करते क्यों है? आप जानते हैं अंतरिक्ष में तमाम छोटे छोटे मतलब पिंड घूम रहे हैं, तो कल को कोई ऐसा पिंड जो ना हो जो पृथ्वी से आके टकरा जाए और मॉर्निंग हो तो सभी जनजातियां यहाँ की खत्म ही हो जाएं। तो इस पर एक निगाह सबकी बनी रहती है, जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी। तो ये जानकारी भी काफी इंटरेस्टिंग होती है, सभी को पता होनी चाहिए। आप सभी को इस तरीके के आर्टिकल देखने चाहिए। तो नासा के अनुसार एक संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड शनिवार यानी कि 2 फरवरी आज के ही दिन पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। इसी के साथ यह 100 साल में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा। इस एस्टेरॉयड को दोबारा हमारी पृथ्वी के इतने करीब आने में कई 100 शताब्दियां लग जाएंगी, मतलब कई 100 वर्ष लग जाएंगे। तो नासा की जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी जेपीएल के अनुसार इस एस्टेरॉयड का नाम दिया गया है 2008 OS7। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी फरवरी में ही 2 फरवरी को जो क्षुद्र ग्रह गुजरा है पृथ्वी के करीब से, उसका नाम है 2008 OS7। तो ये इसकी लंबाई बताई गई है 890 फीट, इसकी चौड़ाई करीब करीब। तो ये 2 फरवरी को पृथ्वी के लगभग 1.77 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। अब ये कोई छोटी दूरी नहीं है, बहुत बड़ी दूरी है, इतनी है जितनी पृथ्वी और चंद्रमा की है, उससे भी 7 गुना अधिक। लेकिन उसके बावजूद भी एक साइंटिस्ट के मन में, सभी के मन में ऐसा रहता है कि इतने पिंड अंतरिक्ष से गुजर रहे हैं, तो कल को सब एक चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर, कुछ मतलब ग्रहों के चारों ओर, तो हो सकता है एक कभी कोई ऐसा पिंड आ जाए जो कि पृथ्वी से टकराया जाए। ऐसा भी बताया जाता है कि इतिहास में जो डायनासोर्स थे वो खत्म इसी तरीके से हुए। एक कोई एस्टेरॉयड टकराया था पृथ्वी से, तो डायनासोर सभी खत्म हो गए थे उसके टकराने की वजह से। तो ये मामला सामने आता है, इसीलिए इन पर सभी की निगाह रहती है। तो इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी के करीब से गुजरने की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी, जिसे आप 2 फरवरी को 1 बजे किसी मतलब साइंस वाले चैनल पर देख सकते हैं। इसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो बताई जा रही है 41,000 मील प्रति घंटे, 66,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिएगा कितनी तीव्र गति से ये गुजरते हैं। अगर कहीं टकरा जाए किसी से तो चकनाचूर तो कर ही देंगे। तो यह एस्टेरॉयड पहले एक वेन्नू नाम का एस्टेरॉयड गुजरा था, वो उससे आधे आकार का है लगभग। उस टाइम भी खबर बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। तो इस अंतरिक्ष चट्टान से सैंपल भी इकट्ठे किए गए बताया जा रहा है साइंटिस्ट ने, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। किस तरीके से करते हैं अब ये तो साइंटिस्ट करते होंगे। तो जेपीएल यानी कि मैंने बताया इसकी जो लेबोरेटरी है नासा की, इसके अनुसार भविष्यवाणी से पता चलता है कि इसके आकार और पृथ्वी की निकटता का कारण 2008 OS को संभावित रूप से खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है यह कभी भी हमारे ग्रह को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं आ पाएगा। यदि अंतरिक्ष चट्टान कभी पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हुई तो ये न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को भी नष्ट कर सकती है। तो हालांकि एस्टेरॉयड इतना भारी नहीं है कि किसी ग्रह से टकराने पर पूरे ग्रह को नष्ट कर दे। हालांकि एक शहर को नष्ट कर सकता है, जहां पर भी कब टकराएगा उसके तो बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करेगा, लेकिन पूरे ग्रह को नष्ट कर दे इतना नहीं। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड इतने बड़े बड़े भी हैं जो कि पूरे ग्रह को भी नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि मतलब जो संभावना बताई है नासा ने कि 25,000 ऐसे संभावित एस्टेरॉयड हैं जो कभी न कभी किसी न किसी ग्रह से टकराने की उनकी संभावना बनी रहती है। लेकिन समय उनका बहुत बताया गया है 20,000 साल में एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है, इस तरीके का बताया गया। और ये 2008 OS7 एस्टेरॉयड है, इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार बताई गई है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य को चारों ओर समान रूप से परिक्रमा नहीं करता है। जो समान रूप से परिक्रमा करते हैं उनकी तो परिक्रमा सेम रहती है, लेकिन इसकी परिक्रमा सेम नहीं है। तो यह मामला इसका किसी से टकराने का बन सकता है। इस वजह से जब भी कोई अंतरिक्ष चट्टान हमारे ग्रह के करीब पहुंचती है तो उसकी और पृथ्वी के बीच की दूरी बेतहासा बदलाव होता है। तो ये जानना जरूरी है। क्षुद्र ग्रह क्या है इसको समझते हैं। अल्का पिंड या एस्टेरॉयड क्या है? तो एस्टेरॉयड ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमने वाली चट्टानें हैं। इन्हें प्लेटनॉइड्स या माइनर प्लेटनॉइड्स भी कहा जाता है। अब जब बताया जाता है अंतरिक्ष का निर्माण हुआ था, उसी टाइम कुछ तो पूर्ण रूप से विकसित हो गए थे और ग्रह बन गए थे।
लेकिन कुछ पिंड पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए थे, उनमें ग्रहों वाली क्वालिटी नहीं आ पाई थी और वो ग्रह के आकार से छोटे थे, तो उनको ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और वो लाखों की संख्या में है, छोटे मोटे नहीं है, बहुत लाखों की संख्या में है, और वो भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, ये बताया जाता है। जैसे कि यहां पर मेंशन किया है, क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जाता। एक बार मुझे ध्यान है, सेरस को एक बार ग्रह की श्रेणी में रखा भी गया था और वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह बताया जाता है, और उसको बाद में फिर ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो क्षुद्र ग्रह लगभग 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के प्रारंभिक गठन से बचे अवशेष हैं। ये बिना वायुमंडल के धातु या चट्टानी पिंड हैं। क्षुद्र ग्रह ज्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगली स्लाइड में ये आपको देखने को भी मिलेगा, जैसे कि ये है मंगल ग्रह की कक्षा और ये है आपकी बृहस्पति ग्रह की कक्षा, और ये देख रहे हैं आप एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, ये लाखों की संख्या में है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, एसएससी में भी और भी तमाम एग्जाम में, कि एस्ट्रोनॉट बेल्ट किन दो ग्रहों की कक्षा में पाई जाती है। तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाई जाती है। उम्मीद है आप इसको नहीं भूलेंगे। लेकिन ये किस पिंड का चक्कर लगाते हैं, तो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये चक्कर सूर्य का लगाते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है अगर धरती से एस्ट्रोनॉट टकराता है तो बड़ी तबाही मच सकती है। बताया जाता है कि धरती से एक बार एस्ट्रोनॉट की टक्कर हुई थी, जिसके बाद पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए। तो ये चीज जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है। और इनका गुरुत्वाकर्षण काफी कम होता है, इसी की वजह से इनका आकार गोल नहीं होता है और ना ही इनमें कोई किसी भी प्रकार का वातावरण पाया जाता है। एक बड़े चट्टानी पिंड होते हैं ये। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक एस्ट्रोनॉट हमारे सौर मंडल के बनने के दौरान ही बने थे। इनका आकार इतना छोटा है कि इन्हें गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, इस कारण इनमें ग्रहों वाली क्वालिटीज नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी दो एस्ट्रोनॉट एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कोई भी दो एस्ट्रोनॉट समान नहीं है। अब तक लाखों एस्ट्रोनॉट का पता चल चुका है जिनका आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक भी है। बहुत बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी हैं, और परंतु ऐसा बताया है साइंटिस्टों ने, कोई भी दो एस्ट्रोनॉट एक जैसे समान नहीं है। हमारे सौरमंडल में मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच क्षेत्र में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। इस क्षुद्र ग्रह पट्टी में लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि बहुत समय पहले ग्रहों के टूटने से ये क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि ये उसी टाइम बने थे जब अंतरिक्ष का निर्माण हुआ था और ग्रहों से टूट कर ही पिंड अलग हुए हैं। लेकिन ग्रहों से टूटकर जो पिंड अलग होते हैं उन्हें तो उपग्रह कहा जाता है, जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा है, और भी अलग अलग सबके हैं, बृहस्पति के भी हैं और सब पिंडों के भी हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि उसी अंतरिक्ष टाइम ही बने थे और उसमें ग्रहों वाली क्वालिटी नहीं आ पाई थी। तो इस क्षुद्रग्रह पट्टी में विभिन्न आकार के क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। इनमें से बहुत छोटे 1 मील से भी कम लंबाई के, तो दूसरे काफी बड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह का नाम है सेरस। इसका आकार चंद्रमा का लगभग 1/4 है, यानी कि चंद्रमा के 1/4 आकार का सेरस है, जो कि सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है, एस्ट्रोनॉट है। यह क्षुद्रग्रह पट्टी जो कि मंगल तथा बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करती है। अन्य क्षुद्रग्रह से विपरीत सेरस का आकार गोलाकार है। सेरस का आकार पूछ लिया जाए, एस्ट्रोनॉट सेरस का आकार, तो ये गोलाकार है, तो ध्यान रखना है। इस क्षुद्रग्रह की खोज इटली के एक खगोल शास्त्रीय पियाजी ने की थी, तो ये ध्यान रखना है। इसे खोजने से पहले भविष्यवाणी की गई थी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक ग्रह है जिसे एक बोना ग्रह कहा जाता है, लेकिन बाद में इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया था। कुछ टाइम तक ये चला था बोना ग्रह कौन सा है, तो लेकिन अब ये ग्रह की श्रेणी से बाहर है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। तो इसका आंसर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।